आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? अभी सिटी में ये प्रोग्राम आपका हो रहा है, तो मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूं। कि शहर में डाबला रोड के ऊपर अभी ओवरलोड वाहनों का मुद्दा बहुत पुराना है। हमने इसके लिए धरने दिए, अनशन किए और हर बार प्रशासन ने लिखित में समझौते भी किए हैं। तो हमारी आज आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि भाई डाबला रोड पर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक नो एंट्री जो समझौते में लागू नहीं हुई है, समझौता लिखा हुआ है, प्रशासन ने हमारा धरना उठाया, उसकी तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हंसराज जी आप भी जवाब देंगे और वंदिता जी भी, क्योंकि इसमें तो आप दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए सर, अगर कुछ बोल पाए। सबसे पहले तो सूरत बदलनी चाहिए, ये सही बात है आपकी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। मैं तो 25 साल के जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसे रूबरू हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पर तो तालियां बजनी चाहिए। चलिए, जैसे हमारे अभी यादव साहब ने कहा, ये सही बात है, होना चाहिए, पर ये थोड़े से बाईपास में थोड़ी ढिलाई होगी। हम बाईपास का काम भी बहुत जल्दी चालू करवा रहे हैं और इसको भी हम बैठकर इसको नो एंट्री को भी करेंगे हम जल्दी, थोड़ा बहुत जैसे कम टाइम हो जाए पर होनी चाहिए नो एंट्री। सही है आपकी बात। ये हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि हमें सूरत बदली हुई दिखेगी ओवरलोडिंग को लेकर? बिल्कुल इसी महीने में हो जाएगी सर ये तो। चलिए देखिए, अब इससे बड़ी घोषणा हो सकती है क्या? ओवरलोडिंग की समस्या इसी महीने दूर कर दी जाएगी। आप एक समस्या शुरुआत में बता रहे थे, उस पर बोलिए। सर, हम पिछले 458 दिनों से धरने पे बैठे हैं ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ। विधायक साहब से भी हम 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी सर, लोकल के लिए वोकल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इनकी भी मांग वही है कि लोकल के लिए वोकल हो जाए। बिल्कुल सर, इन्होंने मेरे को कहा, मैंने कलेक्टर साहब को भी मिला और उनसे बातचीत की। कलेक्टर साहब ने सारे विभागों को लिख दी, एक प्रदूषण विभाग से अभी रिपोर्ट नहीं आई, उसके आने के बाद में इनका भी बहुत जल्दी हल होगा। सर 458 दिन का धरना कितने दिन में उठ जाएगा? मतलब ज्यादा प्रदूषण विभाग से आते ही करवा देंगे, हाथ की आती, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये तो साहब पहले 300 सरकार 300 दिन ही बनी है, 30 दिन ही, मतलब 3 महीने ही, उससे पहले से चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा। विधायक जी यहाँ भी हमारे सरकार का मलबा धीरे धीरे तो साफ होगा। चलिए, अच्छा, इस कार्यक्रम का भी स्वप्निल उद्देश्य ये है कि यहाँ आलोचना या इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सजेस्टिव कि समाधान कैसे हो, सूरत कैसे बदलनी चाहिए, यही उद्देश्य है इसका। और राजनीतिक या पुरानी जो कोई समस्याएं रही हैं वो एक अलग कारण है, लेकिन उन समस्याओं को लेकर आगे नहीं चला जा सकता। अब उनका समाधान ढूंढना है ताकि कोटपुतली की सूरत बदले, यही प्रयास है इस कार्यक्रम का। बिल्कुल, और अब तो गारंटी वाला दौर है। अब तो बीजेपी सिर्फ गारंटी की बात करती है और गारंटियां पूरे होने की गारंटी कहां पर है वो आपको पता है। तो इसी से सर, मैं जब से चीज देखी है कि मतलब मुझे आज तक के ये समझ में नहीं आया कि कोटपुतली गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में है। आप कहीं से भी निकल जाइए, टूटी सड़कें, इतनी गंदी सड़कें हो रखी हैं कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, जगह जगह गंदगियों के ढेर। आप ये बताइए, क्या गंदगी से बीमारी नहीं फैलती है? तो इस चीज का सलूशन कब होगा? देखिए, सड़क ये सवाल पुष्पा जी के लिए है। हाँ, पुष्पा जी, और सड़क पर तो गारंटी दे दें मैडम आप। और महिला ने ही सवाल पूछा है और जवाब भी, और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ठीक अगले दिन। देखो, नगर परिषद से जो भी आपकी समस्या है वो जल्दी से जल्दी कराएंगे, ठीक, जल्दी से जल्दी आपकी समस्या हल करेंगे। मैम, धीरे धीरे और जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, बताइए ना कब तक? अब वो तो देखो, टाइम तो लगेगा ही, सड़क बनने में सीवर लाइन आ रही है, उसका भी थोड़ा काम चल रहा है, तो उससे थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे ही पहली सड़क बनाने वाली सड़क पर महिलाएं खुश हो जाएंगी। अब सीवर लाइन होते ही आपकी रोड भी बन जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, बढ़िया। चलिए ठीक है, देखिए आश्वासन तो मिला है, नजर खबर बनाने के दौरान हम भी इस पर रखेंगे जी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार चैनल के इस कार्यक्रम सूरत बदलनी चाहिए, निश्चित रूप से एक बढ़िया कार्यक्रम, आपको साधुवाद देना चाहूँगा।
हमारे मंडी हेलो, हाँ, कृषि उपज समिति इस परिसर में आपने कार्यक्रम रखा है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के सौजन्य से, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सौजन्य से मैं इस मंच के माध्यम से वो दो समस्याएं रखना चाहूँगा जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं। हमारे इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का और इस देश का किसान जब समृद्ध होगा, किसान जब खुशहाल होगा, तो ये देश भी खुशहाल होगा। इन्हीं भावनाओं के लिए मैं ये चाहता हूँ कि किसानों की खुशहाली हो। व्यापारी का और किसान का एक चोली दामन का साथ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापार जगत है। दोनों की खुशहाली बहुत जरूरी है। किसानों को एमएसपी की बात सरकार ने की है। इस समय जो सरकार है हमारी, ये सरकार बदली है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। सरकार के वायदे और जन आकांक्षाएं दोनों ही इस समय जोरों पर हैं। सभी ये चाहते हैं कि सरकार बदलने के साथ साथ काम होने चाहिए। एमएसपी पर खरीद पिछले शासन में यहां नहीं हो पाई। मेरे यहां के किसानों को जो 2500 रुपए में बाजरा बिकता था, वो 1800-1900 रुपए में बेचना पड़ा। पूरे राजस्थान में कहीं भी बाजरे की खरीद नहीं हुई। बगल में हरियाणा प्रदेश है, उसमें बाजरे की खरीद हुई या भावांतर दिया गया। तो निश्चित रूप से ये खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रदेश में किसानों को एमएसपी पर खरीद मिलनी चाहिए। साथ ही ये खरीद व्यापारियों के माध्यम से पूरे राजस्थान में होनी चाहिए, जो हरियाणा में व्यापारियों के माध्यम से होती है। इस प्रदेश में 237 मंडियां हैं जिनकी हालत खस्ता है। इसलिए ये कार्यक्रम व्यापारियों के माध्यम से होना चाहिए। केवल एक संस्था के द्वारा ये खरीद की जाती है, नेफेड और राजफेड, वो अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ खरीद करते हैं। और उस खरीद में भी एक व्यक्ति जो एक प्लेटफार्म पर खरीद करता है, पूरी व्यवस्थाएं नहीं बैठा सकता। जब ये व्यापारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में होगी, तो निश्चित रूप से एमएसपी का फायदा इस प्रदेश के किसान को मिलेगा। और अगर किसान को फायदा मिलेगा तो इस पूरे प्रदेश को और देश को मिलेगा। बीके ये आपका फील्ड है और कैलाश जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पूरी कैलाश दुनिया जी, बाजरा खा रही है। हाँ, इन्होंने एक बात कही कि व्यापारी और किसान, क्योंकि राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें 29% हिस्सेदारी कृषि की है और 27% व्यापार की है। और ये दोनों मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था पूरी इसके ऊपर टिकी हुई है। और एक जो बाजरे की बात की है इन्होंने, एमएसपी, तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, जो अब लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है सरकार का, उसमें वादा किया गया है कि बाजरे को एमएसपी में लाया जाएगा और इसे मंडी के माध्यम से ये इसकी एमएसपी, इसके समर्थन मूल्य पर खरीद हो, यह प्रयास है। और विधायक जी इस पे शायद एक सरकार तक पहुंचाने का इस मांग को प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत जल्दी हमारा प्रोग्राम भी है और हम खुद ही भी कृषि मंत्री जी से मिल रहे हैं और हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, दिल्ली तक भिजवाएंगे। बहुत जल्दी ही ये एमएसपी का कानून लग जाएगा। चुनावों के बाद हम उम्मीद करें किसान खुश होंगे, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। 100%। 100% गारंटी। हाँ, देखिए यही तो चाहिए ना। मोदी जी की अब गारंटी। मेरी दूसरी समस्या प्रदेश स्तर की है। माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंडी शुल्क लिया जाता है हमसे, जो सुविधाएं दी जाती हैं, कर नहीं है, ये केवल शुल्क है और इसमें विविधता है। पिछली सरकार ने इसको कई रूप में कर दिया, कृषक कल्याण कोष, मंडी शुल्क, एक विविधता पैदा कर दी। मेरी ये मांग है कि इस सब को एक रूपता देकर 1% मंडी शुल्क पूरे राजस्थान में लागू किया जाए। इतिहास गवाह है, जब कर और शुल्क कम होते हैं तो वसूली ज्यादा होती है, मेरा ये मानना है। तो मेरा ये कहना है कि इसको 1% किया जाए। कृषि कल्याण शुल्क और मंडी शुल्क दोनों को मिलाकर इसमें एक रूपता लाई जाए, इसका सरलीकरण किया जाए। इसमें जटिलताएं पैदा की गई पिछली सरकार द्वारा, तो इस सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि ये 1% इसको की जाए। जितनी मेरी समझ है ये रातों रात तो नहीं हो सकता, लेकिन अगले बजट में तो हम घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। तो विधायक जी, अगर आप अगले बजट तक के लिए भी सुनिश्चित कर दें तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं अध्यक्ष साहब को ये कहना चाहता हूं कि ये लिखित में दिया जाए,
जिससे हम कृषि मंत्री से बात कर कर और इनका शुल्क जैसे 1 रुपया कराया जाए, बहुत अच्छी बात है। बस ये कागज इसी में में- लिख के समझाना है, बाकी उनका काम उसको सही जगह तक पहुंचाना है, वो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। स्वप्निल, इसी में अभी जो यहाँ लेखानुदान पेश किया था उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने, उन्होंने जो मंडी व्यापारी हैं उनकी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी गुड़ और चीनी को, उस पर उन्होंने मंडी शुल्क समाप्त कर दिया। इससे जो बाहर व्यापार होता था मंडी के बाहर और मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होता था, तो बड़ी समस्या है, उसका समाधान कर दिया है एक पक्ष। लेकिन अब ये जो इनकी मंडी शुल्क की समस्या है, विधायक जी से निवेदन है कि ये अपनी सरकार तक पहुंचाएं, तो शायद इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और ये भी मंडी जो व्यापारी हैं, प्रदेश भर के व्यापारी, उनका लंबे समय से मांग चली आ रही है। कई राज्यों ने ये किया भी है, कई राज्यों ने किया है, जो 1.6 पर 100 पर क्विंटल है, जिसको उन्होंने 1 रुपया कर दिया, कम कर दिया है। बीके, आपको याद हो तो वो तमाम राज्य डबल इंजन वाले ही हैं और ये भी डबल इंजन वाला ही है।